शर्मा शो। अर्चना जी, आप कभी हवाई जहाज में बैठी हैं? 50 बार। अपने खर्चे पे? प्रोड्यूसर के खर्चे की बात नहीं मैं कर रहा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो आदमी अपनी टिकट लेके बैठता है ना जहाज में, वो पूरे पैसे वसूल करता है। मान लो 10,000 की टिकट ली है ना उसने, 1500 का तो खाना खाएगा, तो 18,500 का वो एयर होस्टेस को घूर लेता है। शुरू से लेके जाती है लास्ट तक खाना, तो पूरा फॉलो करता है वो। छोड़ने भी जाता है, वापस लेने भी जाता है। और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट हो, अच्छा मेरे जैसे गरीब लोगों को जेट लैग भी नहीं होता, ये अमीरों का वर्ड है। ये लोग 2 घंटे की फ्लाइट में थक जाते हैं। यू नो, द फ्लाइट वाज स्टैंडिंग ऑन द रनवे फॉर मोर देन 15 मिनट्स। ओहो। गरीब आदमी नाराज हो जाता, 2 घंटे में उतार दिया। अभी तो कमर भी सीधी ना हुई, उतार भी दिया। इससे अच्छा तो ट्रेन है भाई साहब। दूसरा बोलता है 350 की टिकट में 17 घंटे घुमाते हैं, उसी में जाया करो। ये जो फ्रीक्वेंट फ्लायर होते हैं ना, आप जैसे, इनको कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, उनको सारी ट्यून्स याद होती हैं, टंग टंग, आंख बंद में इनको पता चल जाता है कि अब आप बेल्ट खोल सकते हैं। उठ के भी जाते हैं ना बाथरूम। एयर होस्टेस बोलती है, सर यू हैव टू वेट, somebody is inside, okay sir you can use the other washroom, no I can manage, और फिर ऐसे करके मैनेज भी कर लेता है वो। गरीब आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो उठता ही नहीं है। वो उठेगा तब जब फ्लाइट लैंड होने वाली होती है, तो बीच में उठ के जाता है ना, एयर होस्टेस बीच में रोक देती है, अब बैठिए, वो उधर ही बैठ जाता है। बोलता है यार कोई नहीं, बाथरूम ही है, रोज ही आता है, फिर कभी कर लेंगे। जो आदमी पहली बार फ्लाइट में बैठा है, ऊपर से जहाज का वॉशरूम वो पहली बार यूज कर रहा है, वो उधर ही डर जाता है। अंदर जाके फ्लश करता है, वो आवाज कैसी आती है ना, आदमी घबरा जाता है, मैंने कहीं फ्लाइट की हवा तो नहीं निकाल दी। अच्छा बाथरूम में सेंसर लगा होता है ना, उसे हाथ आप धो, 10 सेकंड बाद अपने आप पानी बंद होता है। ये दिनेश मेरे साथ चला गया, ये 5 सेकंड रोकता रहा, रुका नहीं, बाहर आ गया। मेरे को कहता है अगले स्टेशन पे उतरते हैं, जहाज डूबने वाला है। और जो तो बिजनेस क्लास में बैठे हैं, वो तो वहीं से उठ के वहीं होके अपना काम वाम करके वापस आ जाते हैं। जो पीछे से उठ के जाता है ना, वो इसीलिए डरता रहता है, क्योंकि पहले तो सारे मुंह उधर हैं, चले तो आप गए, वापस जब आते हो ना तो 200 आदमी आपको देख रहा है। मेरे को तो आदत है, 200 आदमी एक साथ देखे तो मेरे मुंह से निकल ही जाता है, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द प्राइवेट शो। आप कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में जाओ, आपको खुशबू से पता चल जाएगा कौन सी कंट्री या स्टेट के लोग ट्रेवल कर रहे हैं। इस तरफ से आपको थेपले फाफड़े की खुशबू आ रही, समझ जाओ गुजराती लोग ट्रेवल कर रहे हैं। इधर से पराठे अचार की खुशबू आ रही, समझ लो पंजाबी लोग ट्रेवल कर रहे हैं। ये अपना अपना खाना लेके चलते हैं। एयर होस्टेस बेचारी अपने ठंडे सैंडविच लेके घूम रही होती है कि कमबख्तो, जब तुमने घर से खाना लाने था, मैं क्यों सारी रात सैंडविच बनाती रही। अच्छा नया बंदा जो पहली बार ट्रेवल करता है ना, तो 2 बार ऐसे बटन दबा के एयर होस्टेस को बुला लेना, उसी में खुश हो जाता है। कोई तो लेडी है जो मेरी सुन रही है ना। तो कई बार होस्टेस आके पूछती है ना, यस सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो मन में तो आता है कि घर बसा दे मेरा। अच्छा कई गांव वाले बेचारे भोले, उनको पता भी नहीं होता एयर होस्टेस को बुलाते क्या है। एक ताऊ मेरे बगल में बैठे हुए थे, दूसरे ताऊ से पूछे, अच्छा बात सुनो, ये जो विमान में जो नर्स घूमती कहाँ गई। नर्स नहीं होती, महिला कंडक्टर बोलते हैं उसको। आप देख लेना, ये जो सस्ती एयरलाइंस होती है ना, उनकी एयर होस्टेस आपको टेक ऑफ से पहले इज्जत देती हैं। आइए सर प्लीज वेलकम, विद द बोर्डिंग कार्ड 4F, यस सीट लाइट लेफ्ट, या। उसके बाद जब एक बार फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है, उनको पता उतर तो सकता नहीं, लैंडिंग के टाइम बड़ी बेइज्जती करके उतारती हैं। सीट सीधी करना है, मुंह धो लो, उठ के टोरंटो आ रहा है, चलो। मैं प्लेन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक फिल्म आ रही है बेल बॉटम, जो प्लेन हाईजैक और उसके रेस्क्यू पे बेस्ड है। तो चलिए बेल बॉटम की स्टार कास्ट को यहाँ पे बुलाते हैं। सबसे पहले स्वागत है उनका, जो साल में 665 दिन काम करते हैं, यानी सबसे ज्यादा काम करने वाले, हम सबके चहेते, माय बिग ब्रो सुपरस्टार अक्षय कुमार। पाजी वेलकम, जोरदार तालियां एक बार अक्षय बाजी के लिए। सत श्री अकाल जी। ये आदमी से फिर पूरा झुका नहीं जाता, ये यही रह के जाता है। पिछली बार मैं आया था तो उसके ऊपर तक था, अब जाके यहाँ तक पहुंचा है। आओ, सबके घरों में ना आपकी तरह स्विमिंग पूल नहीं होता, कईयों के स्लिप डिस्क भी होती भाई साहब। स्लिप डिस्क क्या? मुझे भी स्लिप डिस्क।
जब आप पैदा भी नहीं हुआ था तब से स्लिप डिस्क है मुझे। आपकी माफ हो जाती ना, आपकी गवर्नमेंट से जान पहचान रही। तू जलता है, हर चीज से जलता है। मैं ज्यादा काम करूं, मेरा इंट्रोडक्शन भी इसने ऐसे ही दिया था अभी। क्या कहा था मुझे वहां पीछे सुनाई दे रहा था। 600 कुछ दिन काम करता है, 600 दिन। इधर आ उठे कौन है इत्थे आ। हाँ बोल। कितने आज्ञाकारी है ना, लोगों का मास्क पहनना शुरू करो, पूरा ही कवर करके आ गए अपने आप को। हरियाली आ गई पाजी के आने से ना, बड़े ऑर्गेनिक स्टार लग रहे हैं। देखो आप, ऐसा लगता है पाजी की स्वेट शर्ट का जूस निचोड़ के पियो तो आपको कभी कोरोना हो नहीं सकता। इसकी शादी की ड्रेस देखी थी, अगर उसकी भी ऐसी ही थी तब मजाक नहीं उड़ाया था। मैंने देखा। वो मैंने स्पेशली थोड़ी बनवाई थी, वो तो फिर किसी कब की गैग थी? में पहनी थी मैंने। कौन चैनल से को गैग पूछा, में? ये अपने शो पे पहनी थी मैंने। फिर उसके तो मैंने बाद कहा क्या ले हुआ? जाऊं, चैनल वाले बोलते ले जा। मंगल रात ड्रेस वाले से मंगाई थी। वो तो अर्चना जी। अच्छा मेरे ऊपर बिल मत फाड़ तू। हाँ अच्छा ये कमाल का कट है, हेयर कट है। बहुत सही, लुकिंग वेरी नाइस। अरे नहीं करवाया नहीं, पंखे में आ गए थे इनके। है फिट है वो। अच्छा पाजी, जो लक्ष्मी का प्रमोशन करके गए थे ना, उसके बाद ये सब कोरोना वोरोना हो गया, तो गवर्नमेंट को पता था, सोनी टीवी को पता था फिल्म आ नहीं रही। बोले बेटा अक्षय कुमार की कोई फिल्म नहीं आ रही, तुम लोग भी घर निकलो अभी। उसके बाद जब उनको पता चला कि अक्षय पाजी की 4-5 फिल्में बन गई हैं, बोले चलो बेटा अक्षय कुमार आ रहे, चलो। मैंने देखा है हम लोग सोनी के लिए नहीं काम कर रहे, काम हम वैसे देखा जाए तो आप ही के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बिल्कुल, करते भी बिल्कुल। आप ही हैं। मतलब मैं ही काम करता हूँ, झूठ मत बोल। नहीं लॉकडाउन में तूने काम नहीं किया इतना? नहीं, बंद था शो हमारा पाजी। कम बोला कर। 2 बच्चे किसके पैदा हुए? 1.5 साल में 2 बच्चे है, और कोई टाइम पास नहीं मिला। हम तो गरीब ईमानदार आदमी अपनी बीवी के साथ ही टाइम पास कर सकते तो हैं। फिर अब मेरा मुंह मत खुलवाइयो। नहीं नहीं तेरी पूरी खोल दूंगा मैं। फिर पाजी I फिर love ये you। शो नहीं यहाँ तक। पाजी ऐसे मजाक कर रहा था मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो टीवी पे इस समय देख रहे हैं, ये हमारा जो है ये पहला एपिसोड हम शूट कर रहे हैं। जो आपने कल देखा अजय देवगन वाला एपिसोड भोज वाला, वो हम अभी शूट करेंगे। थोड़ा है कंफ्यूजन, जैसे मैं तो सोया नहीं, ऑडियंस में से आधे लोग तो भी टॉयलेट भी नहीं जाके आए। ओह और अक्षय पाजी सीरियसली बड़ी सीखने वाली चीज है अक्षय पाजी से। आप सीखना चाहते हो, कर नहीं पाते हो, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती ना। हाँ। अच्छा मतलब जैसे फिल्म का पाजी टाइटल बेल बॉटम है, तो आपका कोड नेम है ना जी। तो जो आदमी आपके अंडर काम कर रहा होगा उसका क्या टाइटल होगा? लंगोट। अर्चना जी अगर ये काम कर रहा होता ना मेरे अंडर तो इसका नाम जरूर मैं लंगोटी रखता। वेरी गुड। कपिल लंगोट शर्मा। पहलवान थे मेरे पिताजी, फिर क्या हुआ? लंगोट बुरी चीज थोड़ी है। बिल्कुल बुरी नहीं है। आपको पता पाजी अर्चना जी पहले बेल बॉटम पहनती थी। हैं? हाँ तो ये क्या करती थी, बेल बॉटम पहन के जब बाहर निकलती थी ना, छोटे छोटे पप्पी नहीं आते पैर चाटने, तो उसी पोंचे में दबा के ना बॉटम में घर ले जाती थी। उन्होंने 12 लैब्राडोर इकट्ठे करके ना अब उनको रस्सी बांध के उसका रथ बनाया हुआ है। ये और इनका हस्बैंड ना शाम को मड आइलैंड पे रथ पे बैठ के रथ की सवारी करते सी फेस। वैसे ना आपको पता है अर्चना मैम, हाँ। अक्षय पाजी ना वैसे तो बड़े प्यारे हैं पर कभी कभी बड़ी मीन बात कर देते हैं। मैंने एक ट्वीट किया इनको ट्रेलर आने के बाद, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। मैंने लिखा कि बड़ा स्वीटली मैंने लिखा कि पाजी ब्यूटीफुल ट्रेलर, कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस टू द होल टीम। लेकिन ये बात बता ये कब? पूरी इंडस्ट्री पहले दिन कर चुकी है, जिस दिन आया था ये आदमी एक दिन बाद। वो फिल्म इंडस्ट्री थी ना, जैसे टीवी इंडस्ट्री। पता चला शो पर आ रहा हूँ, बेस्ट विशेस भेजिए इसके पहले दिन। पाजी मेरा खाली इतना आपसे रिक्वेस्ट थी, जैसे आपने ये लिखा ना, खाली ब्रैकेट में ये भी लिख देते कि ये मजाक कर रहा हूँ। लोग अलग अलग न्यूज बना लेते। बताओ जरा आगे किसी ने बनाया क्या न्यूज, क्या बना दिया उसका? कपिल शर्मा वर भड़कला अक्षय कुमार माणाला। तो मेरे को मराठी मणाला। हाँ मेरे को पूरा समझ नहीं आया, पर इसका मतलब ये कि भड़के हैं मेरे पे अक्षय कुमार। तो ऐसी बात नहीं है मेरे मित्रों जो मीडिया में बैठे हैं, ना किया करो यार ऐसे। एनीवेज एंजॉय। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि बेल बॉटम जो है वो रिलीज हो चुकी है। देशभक्ति वाली फिल्म है और बहुत ही कमाल की फिल्म है। सुपर। फिल्म में एक डायलॉग है कि एक ही आदमी है जो ये काम कर सकता है
है ना, सब जानते भी हैं कि वो कौन है। वही आदमी इराक में फंसे लोगों को बचा के लाएगा, वही आदमी मंगल पे जाएगा, वही लोगों की सिगरेट छुड़वाएगा, वही पैडमैन बन के आएगा, वही आदमी प्रधानमंत्री की इंटरव्यू भी लेगा। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है आप भगवान को भी जानते होंगे पक्का। वो तू भूल गया, ओ माय गॉड में भगवान कृष्ण भी मैं बनता हूँ। मैंने सुना ओ माय गॉड 2 भी बना रहे हैं आप। मैं सब बनाऊंगा। मैं बहुत काम करना चाहता हूँ। मुझे तेरे शो पे बार बार आना है। मुझे बाजी लव यू। मुझे बार बार आके तेरी बेइज्जती करनी है। ठीक है, थोड़ी बहुत बेइज्जती से चेक बन रहा है तो क्या जाता है। हाँ। मुझसे पूछो। पाजी लोग नहीं जीने देते। मेरे को बोलते हैं अक्षय पाजी है तो ये पूछो। ये अपना पांडे नहीं ड्रम वाला जो पीछे बैठा हुआ है, हाँ। मेरे को बोलता है अक्षय पाजी ने ना दे दनादन मूवी का नाम दे दनादन इसलिए रखा था, उनको पता था कि दे दनादन पैसे आने वाले हैं। ये ऐसे लोग नजर पांडे ने बोला मेरे को। इस हिसाब से तो जैसे मैंने गरम मसाला की थी उसमें तो मसाले मिले होंगे, बेबी फिल्म की थी उसमें तो लोग अपने अपने बच्चे छोड़ गए होंगे, आंखें फिल्म की थी लोग अपने अपनी आंखें निकाल के चले गए होंगे। ये पांडे को एक तो सबसे पहले इस पांडे को निकालो यहाँ से। उससे निकला नहीं जा रहा पिछले सीजन से, फंसा हुआ ड्रम के पीछे। देखो आप ये जो आप किक नहीं सुनते, किक डिश, वो किक उस पे थोड़ी मारता है, ये इधर मारता है ये। किस दिन मंगवाते हैं क्रेन, तेरे को निकलवाते हैं। आपने अपनी फिल्मों में साइकिल, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, जहाज उड़ाया, रॉकेट भी उड़ाया, रोड रोलर तक चला लिया। अब क्या चलाएंगे आप? अब इतने सालों से तेरा शो चला रहा हूँ, वो क्या? ये तो है। और वैसे तू और तेरे ओटीटी पे जा रहा है ना तू? जी उनको मुबारकबाद भाई। थैंक यू पाजी। मुबारकबाद हो। टीम नहीं जा रही, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। अकेला जा रहा है? हाँ। ये कमाल है। मैं आपको बताता हूँ, ये आदमी की एक खासियत है। ये आता अकेला है, फिर उसके बाद पीछे पीछे आहिस्ते से चंदू आ जाएगा, फिर चंदू के साथ साथ दिनेश भी आ जाएगा, है फिर उससे सारे मिलकर पूरा पंजाब आ जाएगा, फिर साले ये लोग मडालैंड से किसी एक जज को ले आएंगे। ऐसे करते 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 पूरा डब्बर आ जाएगा, फिर ये इनका शो बन जाएगा। आई तो ऐसे बस ये तो देने के मूड में धड़ाधड़। ये मेरी मोहब्बत नहीं देख रहे कि फिल्म में 2 लड़कियां होने के बावजूद मैंने पहले अक्षय पाजी को बुलाया यहाँ पे। मैं ज्यादा खुश ना हूँ, दोनों लड़कियों को पता है कि तुझे बच्चे भी हैं, फिक्र नहीं कर। मुझे लगता है बातचीत के लिए किसी और को बुला लेना चाहिए। ये तो बात काटते ही रहेंगे। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अक्षय पाजी के साथ इस फिल्म में 3 खूबसूरत हीरोइन भी हैं, 2 तो हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद भी हैं। तो चलिए एक एक करके उनको बुलाते हैं। सबसे पहले प्लीज वेलकम वेरी चार्मिंग, वेरी टैलेंटेड हुमा कुरैशी। हुमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, मजा ही आ जाता है। एंट्री ली हुमा ने। हुमा वैसे इतनी लंबी आपको हील पहनने की क्या जरूरत है? वो थोड़ा अच्छा लगता है, ड्रेस की स्टाइल है। हाँ नहीं ठीक है। वो आपको क्या पता होगा? आ गई लड़कियों की अक्षय कुमार। कभी भाई बना के चली जाती, मेरा मार्केट में रेट गिरा दिया भाई बोल बोल के। पर आप भाई हो मेरे। तो चलिए अगली हीरोइन को बुलाते हैं। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस वाणी कपूर। जैसे कि आप जानते हैं शो में विटामिन सी आ चुका है। आइए, आओ बैठे। कम सोफा पे बैठते हैं। हुमा और वाणी, आप दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। वाणी आई ना, आदत पड़ी हुई ना हमें हक करने की, एक दूसरे को ऐसे मिले कि कोविड है। कितना अच्छा टाइम था बीच में ना, नया मुझे एक बार करीना कपूर ने सिखाया था, ऐसे ग्रीट नहीं करते गाल से गाल मिला के, ओह हाय, है ना। तो मैंने नया सीखा था अभी। और जैसे ही सीखा तो कोरोना हो गया, तो बोलते हाथ नहीं मिलाना किससे, मास्क पहन के रहना, दूर दूर रहना। हमारा काम ही खराब है। तो लास्ट एपिसोड भी जो किया वो भी नवाज भाई के साथ किया था। तो उनके मतलब ऐसा भी नहीं है कि लड़की के साथ किया था। किस्मत ही खराब है। हाँ, मैंने देखा है जैसे हम जैसे आदमी जाए ना वैक्सीन लगवाने, तो डॉक्टर बोलता है आप रुकिए, अभी आधा घंटा अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, 15 मिनट में भेज देते हैं। अब ठीक है, अभी नहीं आया ना, चक्कर निकलो। ऐसी लड़कियां जाए ना हुमा और वाणी जैसी, तो डॉक्टर बोलता है एक हो गई ना वैक्सीन, 45 दिन के तो बाद रुकिए ना, इधर दूसरी लगवा के जाना। लकीली आप डॉक्टर नहीं थे, वरना यही होता, हम ही रुके होते।
ओए मैं एक बात बोलनी भूल गया। उमा, कांग्रेचुलेशन। जी। क्या काम किया आपने महारानी में। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक ओए, यू। ओए, इतना ब्यूटीफुली इन्होंने एक्सेंट भी पकड़ा और बिहार की सीएम बनी है। और इतनी मैंने जब वो देखी तो मैंने लगातार पूरे आपके सारे एपिसोड देखे। थैंक यू फिर भी भाई बोलती है मेरे को। आज नहीं बोलूंगी चलो। बस अपना एक दिन काफी है। अच्छा पाजी, मैं एक बात आपसे पूछनी थी। आजकल फिल्मों में ये रोमांटिक सीन नहीं होते ना, मतलब कोरोना की वजह से बंद कर दिए ना। होते हैं ना, क्यों नहीं होते? नहीं होते, मतलब हो सकता है अगर कहानी में डिमांड है, लेकिन वो भी वैधानिक चेतावनी के साथ। अच्छा। हाँ, अभी रूल पास हुआ है। अगर मान लो किसी फिल्म में किसिंग सीन है तो उसमें लिख के आएगा कि ये जो चुंबन दृश्य है ये चुंबन विशेषज्ञ की निगरानी में किया गया है। इस चुंबन को करने में पूरी सावधानी बरती गई है और दोनों पात्रों के होठ जो हैं सैनिटाइज किए गए हैं। 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर की रिपोर्ट ली गई है। ये दृश्य दोनों पात्रों की सहमति से हुआ है, उसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया गया। इस दृश्य का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग को उकसाना नहीं, सिर्फ मनोरंजन करना है। ओए, बजाते रहो, ताली बजाते रहो, बोलने ही नहीं देना। थैंक यू थैंक यू देखिए, थैंक कब यू। तक करता वाह है? वाह वाह वाह, बेल बॉटम की पूरी टीम आई हुई है। पाजी विचार। बहुत बेल बॉटम की पूरी टीम आई हुई है। ओए होए होए, पाजी मेरी तरफ से लाख लाख बधाई आपको। बेल बॉटम की टीम है, तू पजामा पहन के आ गया बेशर्म आदमी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। कपूर शर्मा यार, इतने बड़े बड़े स्टार्स आए हैं, इंट्रोडक्शन तो करवाओ। अच्छे पाजी तो तेरे को जानते ही हैं, हाँ। तो ये जानना नहीं चाहती पर मैं वैसे बता देता हूँ। ये चंदू है, अच्छा। बहुत ही क्यूट नाम है, बड़ा प्यारा क्यूट है और ये 9वीं फेल भी है। ये भी अच्छा पाजी, ये इसमें कुछ जेलसी नहीं दिखी आपको? इसकी जेलसी तो ये तो जब से इसने कॉमेडी शो करना शुरू किया तब से इसकी जेलसी नजर आती है। नहीं इस पाजी, आदमी को बर्दाश्त ही नहीं है किसी की चीज। अभी कह रहे थे अपने दोस्त लेके आता है, अब कह रहे जलसी। नहीं ये 8वीं पास भी बोल सकता था, लेकिन 9वीं फेल है। कोई बात नहीं, फेल। मैं कौन सा इधर शो होस्ट कर रहा हूँ। उमा जी, वाणी जी, एक्चुअली चक्कर क्या है, पास आके बात कर ले, पास आके बैठो। 8वीं पास की खुशी में इधर आके बैठना। नहीं देख, अब मैं बिठा रहा हूँ तो आ नहीं रहा। बैठो। उधर क्यों, बीच में बैठ। आइए इधर आ जाओ आ जाओ। कम 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 कम। बीच में मत बिठाना, फिल्मों का आपकी का प्राइस कम हो बीच जाए। में बैठ। और एक ओए! वो फोटोग्राफर का है, ये लो। हाँ, ये ऐसे, ये लो। एक्सप्रेशन दे, ऐसे लग रहा है दो बहनों का एक ही भाई है और दोनों बड़ा प्यार करती हैं। सूट ही नहीं कर रहा था बीच में बैठा, वो ड्रेस केला तुम ले लो फिर। क्यों इतनी तरह? वो चक्कर ये हुआ जी, वो 8वीं पास की खुशी में ना मैं पार्टी बहुत ज्यादा की मैंने। 1 साल में पार्टी करता रहा और आपको पता है जब फेस चॉकलेटी हो थोड़ा सा तो फ्रेंड सर्कल बन ही जाता है। अब तो आप फिर- खुद पिटेंगी कि मैं पिटूं? यार कभी तो कुछ पॉजिटिव बोल दिया करो मेरे बारे में। पाजी 9th क्लास तो छोड़ो, ये केजी में फेल हो गया। सोचो, वो भी तब जब इसकी मौसी प्रिंसिपल थी। वो तो मेरी मौसी और मेरी मम्मी का झगड़ा चल रहा था, इसलिए ऐसा रिजल्ट आया। तो इसका मतलब मम्मी पापा का भी झगड़ा चलता होगा, तभी ये रिजल्ट आया। पाजी ये कुछ भी बोलता रहता है। इधर छोटे भाई ने छोटी सी दुकान खोली है और इसका मैं फाउंडर हूँ। बहुत बड़ा फाउंडर है, इसमें तो कोई शक नहीं। जैसे गली में किसी का अंडरवेयर सूख रहा हो, गुम हो जाए, इसके अंदर मिलेगा पजामे के। अच्छा, एक तो अनाथ कच्छों को अपनी बॉडी में शर्म दो और ऊपर से इसकी बातें सुनो। यार मेरी बात सुनो, मैं कपड़ों वपड़ों में ध्यान नहीं देता। मेरा विजन बहुत बड़ा है, मेरा फोकस सिर्फ बिजनेस पे रहता है, बिल्कुल मार्क छतरपुर की तरह।
कौन? मार्क शतरमुर्ग। मार्क शतरमुर्ग कौन है? यार फेसबुक का सेठ। हैं? अबे वो मार्क जुकरबर्ग है। कोई भी वर्ग हो, कपड़ों की तरफ ध्यान दिया कभी उसने? पाजी जो मिलता था पहन के चले जाता था वो। आज देख लो वो कहाँ पे है। हाँ, कहाँ पे है ये तो बता, कहाँ रहता, कहाँ पे है वो? अभी तो शो में नहीं है पाजी वो। ये भाई ने छोटी सी दुकान खोली, अगर आप फीता काट दें तो मेरी जो दुकान है वो बुलंदियों को छुएगी। फीते काटने के पैसे जो देने हैं, वो कौन देगा? ये मोहब्बत है फिर, ये तो प्यार है ना। तो कम से कम ये तो बोल दे हर महीने का राशन पहुंचा दिया करूंगा घर पे। वो पाजी कहने की बात है, वो तो खुद ब खुद आ जाना है। चलो फिर ठीक है, लगाओ फीते नहीं का। पाजी, कोई फिता नहीं कर रहा, कोई बुलंदियां पे नहीं जाएगा ये कभी सांप सीढ़ी में 100 तक नहीं पहुंचा। ये कहा कैसे पाजी 100 तक पहुंचूंगा? 99 पे जो सांप जो बैठा हुआ है। और सुन मेरी बात, वो ऐसी वैसी दुकान के फीते नहीं काटते अक्षय भाजी, समझ में क्या आया ना? ऐसी वैसी दुकान का क्या मतलब है तुम्हारा? उसका क्या पल्लू गिरा हुआ है मेरी दुकान का? क्या चाल चलन खराब है? आप ही बताइए, मेरी दुकान पे जो माँ की दाल है वो क्या सुतेली माँ की दाल है? हुमा जी आपको पता है, जी। रात को मेरे को सपना आया ओहो। कि आप मेरी दुकान से ना सामान खरीद रही हैं। अच्छा। अगर आप मेरा ये सपना पूरा कर दो ना तो बाप को, भाई को, दादा को, सबको मजा आ जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई हुमा का सपना देखने की? एक काम करो यार, मेरे को ये लो पेन ड्राइव, जो सपने मैंने देखने वो मेरे को डाउनलोड करके दे दो, मैं देख लूँ। हद हो गई यार, अब ये सपने भी चैनल की मर्जी से देखूं मैं। अकी बाजी आप भी पंजाबी हो, मैं भी पंजाबी हूँ। अभी ये कहेगा कंबल दे दो मेरे को नहीं कहीं नहीं, से। वो सर्दियों में। हाँ वो सर्दियों में। अब तो मैंने छाता सोचा हुआ था यार। पाजी रेनी सीजन चल रहा है ना, एक्चुअली पता क्या, जब आप इधर आते हैं ना तो ये प्रेशर ले जाता है एपिसोड का, कॉन्शियस हो जाता है, इसलिए ये मौसम इधर उधर हो गए हैं। पहले तू अपने होठों पे जीभ फेर जो सूख रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आती मांगते हुए? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? पहले मेहनत करो इतने साल, फिर कमाइयां करो, वही चीज आपको 2 मिनट ऐसे करके मिल जाए तो क्या। और मेरी बात सुनो यार, मांगने का तो दिल तुम्हारा भी बीच बीच में से करता है, बस तुम में GUTS नहीं है। UTS क्या होता है? अगर मैं गट्स कहता तो ये कहता स्पेलिंग सुनाओ। क्या अकी बाजी, मेरी दुकान में इतना बढ़िया बढ़िया सामान है, अगर आपको नहीं पसंद आएगा फीता मत काटना, आप सामान देख लो बस एक बार। आप दिखाओ क्या है। मेरे पास ना अक्षय तृतीय चावल हैं। अक्षय तृतीय चावल? अक्षय तृतीय चावल। ये कैसे होते हैं? जो आम चावल है ना वो 4 सीटियों में बनते हैं, ये तृतीय सीटियों में बन जाते हैं। ये तो कुछ नहीं, मेरे पास अक्षय आटा भी है। उसकी क्या खासियत है? उसमें पानी डालो वो गूंद जाता है। तो ये तो फिर नॉर्मल आटा ही हो गया ना। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है ये जो अक्षय आटा वो सुबह सुबह 4 बजे उठे, अपने पेड़े खुद करके तंदूर पे ऐसे बैठ जाए तो चलो मैं बना पराठे। ऐसे आटे में कोई खासियत नहीं होती, आटे ऐसे ही होते हैं। खैर मानी जी, अगर आप में कभी चैरिटी करने का मन हो, कभी भी मतलब, तो मुझसे छोटी सी शादी कर लेना आप। छोटी वाली शादी। तो तेरे थॉट ये आते कहाँ से? कहाँ वो और कहाँ तू? ये है मतलब क्या? कहाँ वो वहाँ, मैं यहाँ। शक्ल देखी तूने कभी अपनी? इस शक्ल के हिसाब से जितनी वो खूबसूरत है इतनी जल्दी लड़का नहीं मिलेगा। देखो पाजी, सही बात बोली। शादी के लिए लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं, आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। नहीं, आप बहुत गुड लुकिंग है। मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा बहुत खूबसूरत है अरे दिखने में। नहीं, तो मैं आपके ये तो लायक आपका नहीं हूँ। बड़प्पन है, मैंने शीशा तो वो भी देखता ही है। खैर अच्छा, मुझे ये बताइए शक्ल अपार्ट, शक्ल अपार्ट, आपको कैसा लड़का पसंद है? जिसकी अकल हो। चलो तो मैं वाणी जी, फिर मेरी तरफ से तो बात पक्की है, आप थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए, तो मैं बाहर गोड़ी लेकर वेट कर रहा हूँ। ओके बाय बाय। बाय बाय। तो दोस्तों बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल वक्त है फिल्म के प्रोड्यूसर साहब को यहाँ पे स्टेज पे बुलाने का। प्लीज वेलकम एक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर जैकी बगनानी। जैकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुबारक हो। आप काफी फिट लग रहे हो। या मैं अभी ना थोड़ा वेट बढ़ गया, बीच में मेरे को बैक इंजरी हो गया था। आई वाज इन जिम। मुझे किसी ने बोला यू आर ऑन आप सी फूड डाइट पे आजकल। only सी फूड व्हाटएवर यू आर सीइंग यू आर ईटिंग। या
वो तो शुरू से होते हैं पंजाब वाले, हम खाते पीते रहते हैं। अक्षय पाजी जो इतनी फिटनेस का ध्यान देते हैं, हम तो 2 दिन जिम चले जाएं, अगले दिन 6 समोसे पेलते हैं बैठ के। हम वैसे शूटिंग में उधर सर हमको उठा देते थे 5 बजे और हम सब साइकिल पे जाते थे आधा घंटा सेट पे। इतने अमीर आदमी, आपके पास गाड़ी और नहीं? फिर वहां ये तो है, अक्षय पाजी के साथ जो फिल्म करेगा उसको उठना ही पड़ेगा। कहीं तो सोते भी नहीं, मैंने एक्टर पूछा है, इधर आके बोलते हैं अक्षय अक्षय सीखने वाली बड़ी सारी चीजें, ये होता है अक्षय से ये होता है, बाद में जाके कहते हैं यार मरवा देगा ये बंदा। आज आप भी तो जल्दी उठे हो। नहीं नहीं, मैं सोया ही नहीं। वैसे रियली आई वांटेड टू आस्क अक्षय, कितने बजे उठते हो सवेरे? उठ जाते हैं 4 बजे, उठ जाते हैं 4:30 उठ जाते हैं। वाओ बॉस, हम नहीं कर सकते। हमारे जैसे लोग होते हैं ना कि अभी क्या टाइम है, 10 ही बजे, 1 घंटा और सो जाओ। जिनका 1-1 मिनट करोड़ों में जाता है ना, वो नहीं, वो 15 मिनट, ओ माय गॉड 65 करोड़ का लॉस। आदमी अपने आप उठता है। अच्छा, ये अच्छी आदत को भी तूने एक नेगेटिव ट्विस्ट दे दिया। हाँ, इतनी अच्छी आदत है, अब तो फिर आप क्यों नहीं भागती? परमीत सर को क्यों भगा रही होती है इंस्टाग्राम पे? पूरे लॉकडाउन में आप देखना पाजी, इनके 2 कैरेक्टर बड़े फेमस हुए। एक तो इनके हस्बैंड, उनको दौड़ा रही हैं लॉकडाउन में, और तो कुछ करने को है नहीं, तो हमने सोचा थोड़ी दौड़ लगा लेते हैं। फिर वीडियो बना रही है, पति को भगा रही है। आप देखना इनके पति और सिकुड़ गए हैं। और एक जो इनकी मेड है, उनकी वीडियो बना बना के 1 मिलियन कर लिया इन्होंने अपने फॉलोअर। अभी उस दिन एक च्यवनप्राश वाला बाहर घूम रहा था, तुम्हारी पोस्ट तो मैं डाल दूंगी लेकिन 1500 रुपए लूंगी मैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैकी एंड इनके डैडी वाशु जी एंड इनकी सिस्टर हनी जी, सबसे कमाल की बात है, पिछले साल जैसे आप लोग सब जानते हैं कोरोना शुरू हुआ था एंड कोई घूम नहीं रहा था, सब कुछ बंद था, थोड़ा बहुत लॉकडाउन लंदन का खुला था। मुझे अभी भी याद है, मैंने वाशु जी को फ़ोन करके पूछा कि सर एक कहानी जो आपने और मैंने फाइनलाइज की है, आप शूटिंग करोगे? तो आप विश्वास नहीं करोगे, उस आदमी ने 3 महीने के अंदर वहाँ बैठ के सारा कुछ अरेंज किया। एंड इनकी फिल्म, मतलब हमारी बेल बॉटम, वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट फिल्म टू स्टार्ट इन लॉकडाउन। मतलब इन्होंने जब कोरोना वायरस हुआ था तो हम इनकी शूटिंग पे गए थे और 2 महीने के अंदर हमने पूरी फिल्म स्कॉटलैंड में शूटिंग करके खत्म कर दी थी। एंड दैट वाज a big victory for, and 3 cheers for him and his father and his sister. एक्चुअली वो स्टोरी ऐसी थी कि लॉकडाउन था, हम लोग घर से निकले नहीं थे और मुझे सर का और डैड का कॉन कॉल आया वीडियो पे। तो बाल पहले थोड़ा बना, तो बोला हम शूटिंग कर रहे हैं। तो बोला कैसे शूटिंग कर रहे हैं? नहीं हम जा रहे हैं। सो देव डिसाइडेड इन 30 सेकेंड्स कि हम जा रहे हैं। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। क्या बात है, ये होती पैसे वाले लोगों की बातें। कितने की बजट बनेगी अक्षय? 150 करोड़, ओके डन। जैकी 150 करोड़ मेरा पीछे पड़ा हुआ है। हमारे लोग जाते हैं भिंडी लेने, कितने की? 35, वो तो 30 की दे रहा है। ये फर्क होता है। अच्छा, आप सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहते हैं और आपके हजारों कमेंट्स आते हैं फैंस के, है ना? और कुछ तो बड़े फनी भी होते हैं। अब आपके पास तो टाइम होता नहीं पढ़ने का, ठीक है? तो हमने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं, आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज हैव ए लुक। ये देखो, अक्षय पाजी लिखते हैं व्हेन यू नो द 25 दिन में पैसा डबल स्कीम। किसी ने लिखा भैया 200 रुपए पेटीएम कर रहा हूं, 400 करवा दो। क्या कहें? तू 400 ले ले भाई, ट्विटर छोड़ दे। और दिखाइए आगे। किस प्रोड्यूसर को लूटा सर? ओह यार, ये ऐसे थोड़ी होता है। काली पीली टैक्सी बन के कहाँ घूम रहे हो? हाथ में पीला सूटकेस। और भी है हमारे पास। असली अक्षय कुमार हो तो मेरी बीवी को बर्थडे विश करो। आपकी फैन है, मुझे अक्षय बोल के प्यार करती है। बाप रे। और भी है हमारे पास पिक्चर्स। हुमा की पोस्ट है जिसमें हुमा ने लिखा है दैट मोमेंट इन अनदर डायमेंशन व्हेन जस्ट वॉकिंग स्लॉट मशीन एंड स्लिप्स राइट आउट। क्या मतलब इसका हुमा? डायलॉग है मेरी फिल्म आर्मी ऑफ द डेड का, जिसमें मैं बोलती हूँ कि इंग्लिश में है कि मतलब आई गो इनटू अ कैसीनो, क्रैक अ स्लॉट मशीन एंड मैं यहाँ से पैसा चुरा लूंगी। सो दैट्स माय डायलॉग। सो
इस फिल्म में ऐसा नहीं होता, मैं चुरा नहीं पाती हूँ, तो दिस इज जस्ट अ फन बिहाइंड द सीन एक पिक्चर थी। तो नीचे कमेंट देखो क्या है, क्या है? क्या बताऊं मौसी, लड़की अच्छी है बस कभी कभी जुआ खेल लेती है। ये मतलब लोगों की क्रिएटिविटी देखो आप। लव लव लव। एक और लिखा है, ये क्या, इतने पैसों में पूरा लॉकडाउन निकल जाएगा। सोनू सूद ने बड़ी मदद की है, आप भी जीत में से 5,000 भेज दो। ओह, वाओ। अच्छा, वाणी की फोटो के ऊपर है माई ओवर रेस्टेड फेस। आपके ताऊ जी अन्नू कपूर भी टैलेंटेड। कुछ भी लिखते हैं लोग, जनता जनार्दन। मेरी याद आ रही है इसलिए सैड हो, रमेश शुक्ला जमशेदपुर। ये कहीं आप तो नहीं। अरे ये लाइव दिखा रहे हैं, मतलब जो फोटो में। कमजोर हो रही हो बेटी, भैंस का दूध पिया कर। So sweet. उफ। जैकी ने लिखा है ऑलवेज लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। सर पूरे 6 पैक नहीं हुए थे जो पीठ दिखा रहे थे। समस्या छुपाने से नहीं बताने से दूर होती है। हुमा की ये फोटो है, मी एंड द सुपर टैलेंटेड स्टंट बैटमैन का ज़ॉम्बी है। एक ये राहुल राय को क्या हो गया? राहुल रॉय को क्या हो गया? क्रिएटिव लोग हैं। और दिखाइए, इसे नहला के देखो, हो सकता है आदमी हो। ओह, सरसों के तेल में प्याज लहसुन और राई मिला के बालों में लगाएं, इनके बाल ठीक हो सकते हैं। ऐसी फोटो ना डाला करो, मेरा बच्चा डर गया। Playing dress up. दीदी मिर्ची कैसे दी? Because there were feathers and all, they're calling it spicy. मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ और मेरे दो भाई, मेरे दो भैंस, 5 बीघा जमीन जमीन और मीठा याद आ कुआं। रही है मुझे। मीठा कुआं। मेरी हर बस picture में खेत पे भैंस क्यों आ रोटी रही है? लाने वाले की कमी है, जल्दी बताओ, सिग्नल जा रहा है। He sent say a yes. proposal. He proposed, just say yes. Better than this Yeah. one. Yeah. Chantus. dressed like the man in black for the lady in black. नाइस घाघरा चोली। Oh God. आप उड़ोगे या चल के जाओगे? ओ यार, क्या क्रिएटिविटी है लोगों में, देखो They आप। are very Very witty creative. and funny. Yeah. वाओ। Very entertaining. जी सर, बहुत बहुत नमस्कार पूरी बेल बॉटम की टीम को, बहुत बहुत मुबारक। भाई ये हमारे गांव के ऐसे चाचा सब जी, कुछ ना झलक जाए नीचे। ये हमारे इधर बगल में चाचा ही रहते हैं। ये मतलब बहुत बड़े स्ट्रगलर हैं। कभी कहते हैं मैं सिंगर हूँ, कभी कहते हैं मैं एक्टर हूँ, कभी कहते हैं मैं डांसर हूँ। इनको मैंने देखा है रेड्डी फिल्म में। वो आप ही हैं? जी सर, सलमान साहब ने मुझे मौका दिया था, उसके बाद आप ही मुझे मौका दे, मैं इसलिए आया हूँ सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका काम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तो आपकी वजह से मैं बॉलीवुड की सारी फिल्में देखता हूँ, सारी। क्यों? सारी, हर फिल्म में पहला सीन इन्हीं का होता है, वो आते नहीं साइकिल पे, वो फूफू मत कर। हुमा जी, आपकी महारानी में एक्टिंग और आप इतनी क्यूट, इतनी स्मार्ट लगी, मैं बता नहीं सकता आपको सच्ची। Thank you. हर रोल में मतलब इतनी स्मार्ट। चाचा जी ज्यादा फ्लर्ट नहीं करना। क्या हो गया? हाथ देखा ना हुमा का? नहीं, मैं देखा नहीं, देख लेता हूँ। अगर परमिशन हो तो। हाँ जी, आप हाथ देख लेते हैं? नहीं, हाँ बहुत सुंदर। मैं एक ऐसे कैसे देखना है? मैं ना सिर्फ सेल्फी लेनी, अपनी वाइफ को दिखानी, उसको दिखाना है सुंदर लड़कियों के हाथ कैसे, इतने इतने बड़े हाथ, इधर से मारती इधर छप जाता है मेरे। दिखाइए। अब पता चलेगा बिल्लो को। चाचा जी थोड़ी शर्म किया करो आप। क्या हो गया? शादीशुदा आदमी हो, बीवी को पता चलेगा तो? कैसे पता चलेगा? भाग्य पड़ोसी के साथ।
बड़ी बुरी बुरी बात हुई, गलत बात हुई। क्या मेरी वाइफ को कोई गलत नहीं बोलेगा? आई लव माई वाइफ। मेरी वाइफ का कोई कसूर नहीं। वो तो उस पड़ोसी को लाइक करती थी, उसको मैसेज करती थी रात को, उसको मतलब इशारे करती। वो बंदे के दिमाग में पता नहीं क्या है, उठा के उसको पता नहीं भगा के ले गए। मुझे तो इंसानियत से नफरत हो गई यार, विश्वास उठ गया मेरा दिमाग का। चाचा जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? गेस्ट क्या सोचेंगे आपके बारे में? अरे शुक्र है कुछ सोचे। मेरे तो माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं ना हुमा जी वो नहीं होता अनप्लानिंग बच्चा, मैं वो नहीं जो है वो है, क्लियर बात है। दुनिया में आगे, लेकिन काम कोई नहीं करते ये। नहीं काम, मैं काम के लिए तो आया हूँ। जैकी साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। मैं इधर 1 मिनट के लिए बैठ सकता हूँ? हाँ प्लीज बैठिए। फिर कोई ये ना करे कपिल की जगह ले ली। हाँ जी सर, जैसे आप फिल्में बनाते हैं, जैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसमें जो पैसा वगैरह कोई भी लगा सकता है? हाँ लगा सकते हैं। तो मेरे 30 रुपए लगा दो सर, मेरा बहुत बुरे हाल है। पता क्या है, प्लीज प्लीज मना नहीं करना सर। नहीं ठीक। ये बड़े प्यार की कमाई। थैंक यू। 30 नोट रुपए? फटा हुआ है। हाँ जी, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? 30 रुपए में क्या होता है? नहीं मैंने नहीं बोला। ये नहीं कि मेरा माल लग गया तो मैं रोक टोक करूं, क्रिएटिविटी जो मर्जी करूं। कुछ ना, मेरे बस 2 गाने मेरे रख लेना। अच्छा, मतलब 30 रुपए में 2 गाने भी गाएंगे? तो 2 ही गाने गाऊंगा, सारे गाने गा लूंगा। तो अरिजीत से भी मिलना है, मैंने बी प्राक से मिलना है, मैंने उनसे बिगाड़नी थोड़ी, मैंने इधर रहना है। मैं हर किसी से बना के रखता हूँ। चाचा जी, जिस काम के लिए आए वो तो बात हाँ करो जी आप। सर। तो सर मैंने आपकी मोहरा फिल्म में जो गजल है, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो क्या हो गया? गजल थोड़ी है वो। नहीं गजल नहीं, हम बनाएंगे ना, हम उसको रिक्रिएट करेंगे। आजकल तो चला रिक्रिएट का। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो मेरी हिम्मत बढ़ाई और मुझे मौका देना सर। थैंक यू सो मच। अर्चना जी थैंक यू। लव लव लव। सो फनी। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ पे दर्शक मौजूद है, अगर आपको कभी अपने किसी मनपसंद आदमी के साथ हाईजैक होने का मौका मिले, तो आप किसके साथ होंगे? हाँ जी मैडम। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका? शिवानी। जी शिवानी। सर मैं एक्चुअली शाहरुख खान के साथ हाईजैक होना पसंद करूंगी। उसके पीछे क्या रीजन है? सर मेरे को बचपन से फैंटेसी होती है ना, उनको लेके है, मुझे बहुत पसंद है वो। और बचपन में पेरेंट्स ने सबसे पहले फिल्म ही कुछ कुछ होता ही दिखाई थी, तो तब से शाहरुख खान को लेके मैं क्रेजी हो चुकी हूँ। Okay. और मैंने पेरेंट्स को भी बोला है कि करना है शादी तो शाहरुख खान जैसे लड़के के साथ ही करना है, वरना नहीं करना है। आप अभी कॉलेज में पढ़ती हैं? यस। तो 2-3 साल तक ठीक हो जाएंगी आप। आप तो शाहरुख से मिली कभी आप? नहीं सर, मुंबई इसी रीजन से आई हूँ कि एटलीस्ट अच्छा। एक बार तो मिल लूं। नहीं, सोचने का क्या है, सोचो जितना। मैं भी दीपिका सोचता था। सर आपकी सेम हालत हो जाएगी, मुझे पता है। कह रही आपकी ऐसी हालत हो जाएगी। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ना जैकी, ये आपको मिलवा सकते हैं शाहरुख खान से। ट्राई करो सर, अक्षय सर और जैकी सर, आप दोनों से है मेरे को होप्स। मेरा फोन ले आओ। देख लेते हैं, फोन करके बात करके देख लेते हैं, अगर आ जाता है फोन पे पक्का तो देख लेते हैं। मेरे पास फोन नहीं करो है ना इस वक्त। ट्राई। आपण ज्या नंबरवर कॉल करीत आहात तो सध्या बंद आहे. बंद आहे. नंतर सर दूसरे नंबर पे ट्राई करो। दूसरे नंबर में शाहरुख खान पीसीओ पे काम करते हैं? स्विच ऑफ। क्या और करूं? कोई नंबर नहीं है और कोई नंबर? एक और नंबर है, पुराना नंबर है। सर, उनकी वाइफ को कॉल कर लो। सारी बात आप पे आएगी। गौरी भाभी बोलेंगी अक्षय जी आप बिगाड़ रहे हैं हमारे पति को। सो स्वीट ऑफ यू पाजी, ट्राई किया यस सर, उन्होंने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शिवानी। यस सर, थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त जो अपने, जी भाई साहब। हेलो सर, एवरीबॉडी। नमस्कार सर। नमस्ते। हाय। बहुत टाइम के बाद में आपका शो वापस जो चालू किया आपने, इसके लिए आपके लाखों करोड़ों चाहने वाले फैंस के लिए तरफ से धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर मैं मेरी साली के साथ में हाईजैक होना चाहता हूँ।
Very controversial. गट्स, बहुत गट्स हैं आप में. आपकी वाइफ भी साथ में आई है? जी सर, साथ में. ओहो आप अपनी बीवी के सामने ही बोल रहे हैं? हाँ सर, वो क्या है कि मेरी 3 साली है और तीनों विदेश में रहती है. अच्छा और जी। हम यहीं से ही खाली बोरीवली बांद्रा कर रहे हैं. अच्छा तो कौन सी साली आपने ये भी नहीं बताया किसके साथ हाईजैक होना चाहते सर हैं? कोई भी एक बार्सिलोना में है, एक टोक्यो में है, एक पेरिस में है. अच्छा पर उसके पीछे रीजन क्या है मतलब सर कहीं हम भी विदेश घूम के आए उनके साथ में. तो आप टिकट खर्च के अपनी बीवी को लेके जाओ ना। टिकट खर्च करके सर जाने में वो मजा नहीं है अभी किडनैप होने में. बीवी के सामने ऐसी बातें करो जो साइडों में बचे वो भी खींच लेंगी ये। मैडम आप बताइए ये सच्ची में मजाक कर रहे हैं ये अंदर से ही मेरे जैसे हैं? हेलो सर. हेलो मैम कैसे हो आप? बस आपको गुस्सा नहीं है आपके पति ऐसी बात कर रहे हैं? सालियां तो राजी होनी चाहिए ना, ये तो हाईजैक होना चाहेंगे. हाँ ये भी बात है। अभी तो हंस हंस के बोल रही हैं, जब आप सो रहे होंगे ना आपकी बाजू पे काटेंगी ये। चलिए धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत Thank you, बहुत thank शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो कपिल सर, हेलो अक्षय सर, हेलो जैकी सर, हेलो मैम. और मैं कपिल सर के साथ हाईजैक होना चाहूँगा. ओ यार मैंने एक बुक लिखी है कपिल सर पे. वो आप हैं? हाँ जी. वेलकम. 4 साल लगे मुझे वो उसमें बुक में रिसर्च करने में. एक आर्टिकल देखा है, एक शो देखा है, एक वीडियो इंटरव्यू देखा है. तो मैं अगर हाईजैक कर पाऊंगा तो मैं उनको पर्सनली और जान पाऊंगा, इसलिए मैं उनको हाईजैक करना चाहता हूँ. थैंक यू ब्रदर. मैं आके बुक देना चाहता हूँ. वाह पाजी मेरे बारे में बुक लिखी यार किसी ने. सोचो कितना फ्री होगा आदमी. So cool. He's got. अरे यार so sweet. Thank you bro. Wow. Oh, it's for everyone. अरे थैंक यू. Thank you. थैंक यू. वाह धन्यवाद. अजिताबा बोस कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जमशेदपुर हूँ, झारखंड के. अच्छा तो ये आइडिया आपको मतलब कहाँ से आया? एक्चुअली पूरे दुनिया को जो हंसाते हैं, ही इज अ बिग सुपरस्टार, बट उनकी जो जर्नी है, जिनकी स्ट्रगल है, जो ऐसे बने हैं आज, बहुत कम लोग जानते हैं. तो मैं चाहता था कि पूरा दुनिया जाने कि इनकी जर्नी क्या है, इसलिए पर मेरी जर्नी तो अभी तक मेरे को क्लियर नहीं है. दिस बुक विल इंस्पायर एवरीवन. ये बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है. थैंक यू. मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने तो कभी 140 पेज की बुक पढ़ी नहीं. इन्होंने मेरे बारे में लिख दी है 150 पेज की. थैंक यू ब्रो, मैं Thank you जरूर so पढ़ूंगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव. गॉड ब्लेस. Hello, Akshay Paji. अरे ये हालत है ना. बहुत बढ़िया. हेलो जी. हाय वानी. और भी जगह है, कोई और भी आ सकता है. ओह माय गॉड. यार एक बार जोरदार तालियां. वाह. तालियां सुन के पहले पाजी घबराहट ही हो गई क्योंकि 2 साल से ऑडियंस ही नहीं देखी थी. लेकिन शो स्टार्ट हुआ है, दूसरा एपिसोड, अक्षय पाजी आ गए. मेरे को डाउट है पाजी, सलमान खान का प्रोडक्शन है कि अक्षय कुमार का? पाजी इतनी बार तो कोई मालिक ही आता है देखने के काम ठीक चल रहा है कि नहीं. एक मिनट, वाइब्रेशन पे था फोन. हेलो. हाँ मेरा 10 मिनट का, ये निकल रही हूँ यहाँ से. गाड़ी रेडी रखना. नहीं सीधा स्टेज पे जाऊंगी. ओके बाय. दूसरे चैनल से फोन था पाजी. पाजी मैं एक जगह टिक के काम ही नहीं कर सकती पाजी, मेरे को अलग अलग जगह काम करना होता. मैं मतलब गो विद फ्लो, जिधर पैसे का फ्लो होता पाजी मैं उधर चली जाती हूँ. अक्षय पाजी देखा जाए तो हमारा दूसरा एपिसोड है, ये 7 महीने से इधर ही बैठी हूँ. सच्ची कह रही हूँ पाजी, मैंने देखा बीच बीच में आके, जब ये शो ब्रेक पे जा रहा था ना तो एक दादा आएगा तो मैडम उठिए गेट बंद करना. मैं नहीं, मुझे निकालने के लिए शो बंद कर रहे हो ना? ये कोविड कुछ नहीं होता, ये बहाना है. ये यही बैठी रही. तो बीच में तो कई लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि फिल्म सिटी के मंदिर में भी देखी गई है, घंटियां बजा रही थी व्हाइट साड़ी पहन के. दिसंबर मेरे कपिल शर्मा आएंगे. दिसंबर बिफोर दिसंबर मेरे कपिल शर्मा आएंगे. हम फिर से दूध वाली चाय पिएंगे.
और बीच में तो भड़क के सोनी के ऑफिस भी चली गई थी। सोनी को हेड क्यों कहने लगी, देखो दानिश सर हाइट तो मेरी भी अच्छी है, दाढ़ी मूंछ मंगवाओ, केबीसी का प्रोमो शूट करके दूंगी। लेकिन सच्ची बोलूं पाजी, ऐसी वाली लड़कियां किधर से मिलती हैं? क्यों? तो नहीं पाजी, कितनी देर से इससे बैठे, थकती भी नहीं है ये। क्या देखो पाजी, मेरे से होता ही नहीं। ये किया ऐसे होने लग जाता पाजी। ऐसी सुंदर लड़कियां, ऐसी लड़कियां सुंदर होती हैं, घर में जाओ इनके ऐसे कहती हैं, वुड लाइक सम टी एंड कॉफी? आप मेरे घर चले जाओ, मेरी पहले भाई चाय पियोगे? मैंने ये चीज देखी है बॉम्बे आके कि जब खाना खाओ और दांत में कुछ फंसा ना तो ऐसे रख के ना टूथपिक से ऐसे साफ करती है। हमारे घर आ जाओ पाजी, पूरा बिस्कुट घुमा के खाओ गए। लेकिन ये ऐसी लड़कियां कभी पाजी अचानक इनके घर चले जाओ, सोती हुई मुस्कुरा के ऐसे। ये अलग अलग सोती है बाजी, पिंक नाइटिया पहन के। हमारी माँ बहन ने बीच में गुंजल डाल के सोई होती, पता नहीं चलता माँ कौन सी बहन, माँ बहन एक ही होती है। लेकिन बाजी सच्ची कह रही हूं मैं कि अक्षय कुमार इकलौता ऐसा एक्टर है जिसको इतनी फिल्में आती हैं और पाजी को इतनी जोर से फिल्में आती कि 4-5 फिल्में तो साल में निकल ही जाती हैं। क्यों पाजी? सेम मेरा भी यही हाल है। मैं यहाँ से जाऊंगी सीधा डांसिंग शो में एंकरिंग करने, फिर सिंगिंग शो में रात को जो 3 से 3:30 वो आता नहीं चैनल, ये 9,999 रुपए पे अभी ऑर्डर करेंगे तो ब्लाउज भी मिलेगा, वो भी पाजी मेरी आवाज है। और सुबह 6 से 7:30 मैं राशिफल बता के ही घर जाती हूँ। मैंने पाजी आपकी देख के मैंने भी कसम खाई है कि टीवी की लेडी अक्षय कुमार बन के रहूंगी। ऑलरेडी है तू, है और कितना काम करेगी? सारे देखो चैनल पाजी, तो लूट लिए तूने। ये देखो पाजी, ये बंदे ने नजर ही ला देनी सानू। हम तो गो विद फ्लो के साथ जाते हैं, क्या हो बाजी? जिधर पैसा आता फ्लो हमारा उधर हो जाता है। ओ गॉड, चैनल से फोन आ गया। मैं तो जा रही हूँ, आप इन सब से ना प्यार से मिलना, क्योंकि ये सब इधर ही मिलेंगे। मैं तो अलग अलग चैनल पे आपको मिलूंगी। बस निकल रही हूँ। ठीक है बस। हाँ कितना 20 लाख? ओके डन। बस थैंक यू। और स्टैंडिंग में। थैंक यू बेटा। सर पैसे नहीं चाहिए। नहीं सर, पैसे आपको देने हैं, मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ ना। अच्छा, एक तो हमें दूसरे शहर से तीसरे शहर लेकर आए हो। यहाँ पर हमारे खाने का खर्चा होगा, रहने का खर्चा होगा, ऊपर से पैसे मांग रहा है। बाबा वो अपने मेहनत के पैसे मांग रहा है बाबा। अरे अगर मेहनत के पैसे मांग रहा है तो अपने बाप से मांगे, तेरे बाप से क्यों मांग रहा है? वो भी ठीक है। मैं पुलिस में जाऊंगा। पुलिस में नहीं बेटा, तुम फौज में जाओ। देश का नाम रोशन करो, मेडल लेके आओ, मेडल। बाबा मेडल ओलंपिक में मिलता है। अच्छा, तो फिर रम ले आना मेरे लिए। ठीक है? जाओ जाओ तुम जाओ। वाह ये देखिए बाबा, वाह क्या बात है, इतने सारे आर्टिस्ट। मुबारक हो, मुबारक हो। इतने सारे आर्टिस्ट तो हम आपके कौन में भी नहीं थे। वाह, कौन सी फिल्म आ रही है आप लोगों की? नहीं नहीं बाबा, ये ऑडियंस है। अच्छा, गेस्ट हमारे यहाँ है। अरे वाह, पैरी पहना। क्या हाल है अक्षय साहब? ये लीजिए आपके लिए। दूसरे एपिसोड में ही सारे केले खत्म कर दिए आपने। जैगी साहब नमस्कार। नमस्कार। उमारी नमस्कार। बेटा, इनकी कौन सी फिल्म आ रही है? बेल बॉटम पापा। वाह, हमारे जमाने में तो ऐसी पैंटें हुआ करती थी, बेल बॉटम। अक्षय साहब मुझे भी दो ना एक बेल बॉटम। कब तक मैं स्कर्ट में घूमता रहूं? आपको पता है उमा जी, स्कर्ट में कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर मेरा चिल्लर गिर जाए ना, मैं झुक के उठा भी नहीं सकता हूँ। अक्षय साहब वाह,
यू सो नाइस। कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। नहीं नहीं बाबा, हैंडसम बोलते हैं। अच्छा उमा जी आप बहुत ही हैंडसम लग रही हैं। बाबा उनको ब्यूटीफुल बोलते हैं। ये क्या कंफ्यूजन लगा रखा है तूने, ब्यूटीफुल हैंडसम, ये क्या है? बाबा आदमी होता है तो हैंडसम बोलते हैं। हाँ तो मैं आदमी हूँ ना, तभी तो हैंडसम बोल रहा हूँ मैं। क्या है ये? आप नहीं पापा, सामने वाला आदमी होता है तो हैंडसम बोलते हैं, लड़की होती है तो ब्यूटीफुल बोलते हैं। अच्छा तो इस हिसाब से फिर इनको क्या बुलाऊं, अर्चना जी को हैंड पंप? जैकी साहब क्या हाल है बेटा? कैरेक्टर कोई भी हो, प्रोड्यूसर को माई बाप बना के रखना चाहिए। जैकी साहब आपके वालिद साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। अच्छा बताया नहीं उन्होंने मुझे। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई में आया था तो मेरी पहली लाइन क्या थी? मेरी जेब में 10 रुपए थे। लेकिन मैंने तो आज सुबह तुझे 1000 रुपए दिए थे। बाबा आपकी जेब में 10 रुपए थे। अरे मेरी जेब में जितने थे मैं तो तुझे दे चुका हूँ। बाबा आप जब मुंबई में पहली बार आए थे तब आपकी जेब में 10 रुपए थे। अरे तब तू कहाँ था? बाबा मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना। अरे तो मेरी बात क्यों कर रहा है? अपनी बात कर। मैं अपना बेटा लेकर आया हूँ ना, तू अपना बेटा लेकर आ, फुट यहाँ से। तो मैं भी अपना बाप लेकर आया हूँ, आप भी अपना बाप लेकर आइए। बाप पे मत जाना। बाबा मैं आपका बेटा हूँ, अपने बाप पे नहीं जाऊंगा तो किसके बाप पे जाऊंगा? बात तो सही बोली है तुमने। बात तो सही है पापा। बेटा बाप पे मत जा, तू वॉक पे जा। क्या है ये? समझाओ इसको आप अक्षय साहब। अरे मुझे याद आ गया। मुझे आज भी याद है जैकी बेटे, जब मैं पहली बार मुंबई आया था आपके डैडी से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा अक्षय साहब इनके डैडी के जूते मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने देखकर कहा वाह शू। वाशु ये जूते पहन के भागना नहीं, भागना नहीं। वैसे आपके पिताजी से मेरी भी मुलाकात हुई थी। उस दिन उनके जूते बहुत ही गंदे थे। मैंने उनसे कहा अंकल व्हाई डोंट यू वॉश शू। मैं बोल चुका हूं ना वो वाला। और बोल के खराब कर रहे हैं ये तू क्या है? ठीक है बाबा, आपको अच्छा नहीं लगा मैं दूसरा बना दूंगा। अच्छा चुटकुले बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ये तो तेरा दायां हाथ है। हाँ तो इस हाथ से चुटकी बजती नहीं ना पापा। अरे इस हाथ से चुटकी बजाना मेरे बाएं हाथ का खेल है देख। लेकिन ये आपका दायां हाथ है पापा। मेरी इससे बजती नहीं ना। मतलब ये तो बहुत बड़ा मसला है। हमारा बायां हाथ किसी काम का नहीं है। ये क्या हो गया, अब क्या करेंगे? पापा लेकिन मेरी चुटकी भी आप पे गई है। I love you पापा। लव यू बेटा। Love you, पापा। मेरा बेटा। पापा लेकिन ये सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। बड़े बड़े लोग आए हैं, इनसे कुछ काम की बात कीजिए। अक्षय साहब मैंने कल ही आपकी बेल बॉटम देखी। क्या? बहुत अच्छा लगा। पापा आपने अकेले जाके फिल्म देख ली? अकेले कहाँ देखी, तू भी तो गया था साथ में। मैं कहाँ था साथ में पापा? नहीं। वो तू नहीं था? नहीं। मैं फिर किसी और के बच्चे को फिल्म दिखा लाया। देख रहे हैं वाणी जी कैसी हरकतें करते हैं ये। वाणी जी मैंने कल ही इंस्टाग्राम पे आपकी फोटो देखी ऐसे येलो स्कर्ट में। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मेरा दिल कर रहा है कि आपसे कहूँ मत बताओ। 2 दिन के लिए स्कर्ट दे दूं? अगर हाँ वो स्कर्ट आप मुझे भाड़े पे दे देंगी तो मैं अपने बर्थडे पे पहनूंगा उसको। हाँ सच में, मैं आपको टैग भी करूंगा। स्कर्ट कर्टसी वाणी कपूर। मत करना। पापा टैग हमेशा करते हैं।
वैसे उमा जी, हेलो। मैंने भी इंस्टाग्राम पे ब्लू स्कर्ट वाली आपकी फोटो देखी, मुझे भी बहुत शर्म नहीं आती? लड़कियों की फोटो ही देखता है इंस्टाग्राम पे, और वो भी इस उम्र में। अरे वाह बाबा वाह, आप फोटो देखे तो वाह, मैं देखूं तो वाह। बस बाबा बहुत हुआ, चुन चुन के मारूंगा, उतार के पहन ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा। ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अपने बाप को डांट रहा है, अपने बाप को डांट। नहीं नहीं पापा, पापा सॉरी पापा, वो पापा गलती से आप मुझसे डट गए। मेरा ऐसा इरादा नहीं था पापा, सॉरी पापा, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था, बस पता नहीं जोश में ऐसा हो गया पापा, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मेरा इंटेंशन नहीं था पापा, कोई बात नहीं, बस ऐसा ही हो गया। कोई बात मैं नहीं, चाह नहीं रहा था पापा, कोई बात बस नहीं। हो गया। अरे मत कर यार, हो गया, कोई बात नहीं। ओके ओके पापा। जैकी साहब, कुछ लोगे? एक मिनट पापा, पापा ये क्या इशारा हो रहा है? ये मैं बनाना खाने के लिए पूछ रहा था उनसे। ये कैसा बनाना है पापा? तूने पूरा करने कहाँ दिया? ये देख। ये बनाना। तो ठीक है, देख रहे हैं मेरे पापा कितने क्यूट हैं। पापा हमें, पापा अभी ये क्या इशारा हो रहा है? कुछ नहीं, ये बनाना मैंने मिक्सर में डाला है शेक बनाने के लिए, और मैं वो मिक्सर का ढक्कन बंद कर रहा था। पापा मिक्सर का ढक्कन ऐसे नहीं, ऐसे बंद होता है। हाँ तो ये ले, बंद कर दिया मैंने। पापा मुझे ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है, मैं भी धर्म जी का बेटा हूँ। क्या बात कर रहा है? अपने पापा को मेरे रिगार्ड्स देना। चलिए आप चलते हैं। चलिए हम चलते हैं पापा। आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई हो बेल बॉटम। और कमाल की बात यह है कि थिएटर जो हैं, जो लॉक थे, बेल बॉटम के साथ अनलॉक होंगे। जोरदार तालियां। और अच्छे साहब, वो चाबी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप थिएटर को अनलॉक करें। आइए, यहाँ पर रखी है। बड़े पर्दे पर जाकर देखिएगा, लेकिन अपने चेहरे पे छोटा पर्दा लगाकर। अच्छे सर। हाँ जी, ये लीजिए। आ जाओ जी। पुरस्कार कास्ट के लिए। तो दोस्तों, लाफ्टर का डोज लेकर हम आते रहेंगे। आप वैक्सीन का डोज लेकर खुद को सुरक्षित रखिए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर।